नमस्कार। तो कल की कथा को हम आगे जारी करते हैं कि किस प्रकार से सूत जी से ऋषियों ने पूछा और नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और ब्रह्मा जी ने राधा रानी का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए, कृष्ण जी का स्मरण करते हुए बहुत वो आनंद में भर गए और उन्होंने नारद जी से बोला कि बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ। तो देखिए, कोई भी कथा होती है तो पहले तो आप सभी जानते हैं कि उसका महात्म्य वर्णन किया जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है और कार्तिक में भगवान विष्णु की क्योंकि एनर्जीज ऐसी होती है ना कि उन दिनों में वो बहुत अपने भक्तों के सन्निकट हो जाते हैं और उनकी पूजा पाठ को जो भी भक्त उनके निमित्त करते हैं उसको प्रत्यक्ष ग्रहण करते हैं। तो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका मैं नाश नहीं देखता। अन्य देखिए, जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, जैसे कि व्रत किए, मनोकामना पूर्ण हुई और उस व्रत का फल समाप्त हो गया। हमने किसी मनोकामना से कोई जाप कराए, वो हमें फल मिला और उसका पुण्य समाप्त हो गया। हमने कोई दान किया किसी इच्छा से, चाहे वो ग्रहों का दान है, हमने किया और उसका जो फल था ना वो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो कार्तिक मास है, लेकिन जो कार्तिक मास है उसमें कुछ भी पुण्य कीजिए, कभी भी उसका फल समाप्त नहीं होगा। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ये मनुष्य योनि जो है बहुत दुर्लभ है। सच में हमने शास्त्रों में ऐसा ही पढ़ा है कि बहुत कठिन मानुष तन पाया, कि ये मनुष्य का जो तन है यह इतनी आसानी से नहीं मिलता और इसे पाकर मनुष्य अपने आप को इस प्रकार से रखे कि नीचे नहीं गिरना पड़े। लेकिन बहुत अफ़सोस होता है कि आजकल लोगों को देखकर कि उनको इस बात का आभास तक नहीं है कि हम क्या कर्म करने जा रहे हैं। कार्तिक मास सब मासों में उत्तम है। एक देखिए, कुछ भी करके कार्तिक मास में कुछ भी छोटा-सा भी नियम पर ज़रूर रखिए कि कार्तिक मास है। इस इच्छा से रखिए कि कार्तिक मास है। आप पूर्ण रूपेण, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूर्ण रूपेण अगर पूरा सांगोपांग विधि-विधान इत्यादि नहीं कर पा रहे, तो कोई एक नियम तो रखिए कि प्रतिदिन शाम को मंदिर जाऊँगा, भगवान जी के आगे धूप जलाऊंगा या जलाऊंगी, जोत जगाऊंगी, या कोई एक फल घर से अपना ले गए, दर्शन किया, भगवान जी को फल चढ़ाया, पुष्प, अगर आपकी वाटिका में बहुत सारे पुष्प हैं, आपको वो सब करना नहीं आता है, वो सब आपको बाकी कर्म कांड मुश्किल लगता है, तो कम से कम आप कार्तिक के मास में जाकर मंदिर में भगवान जी को पुष्प तो चढ़ाकर आने का नियम कीजिए। कोई एक नियम तो कीजिए ना। भगवान, यकीन मानिए, किसी का कुछ नहीं रखते हैं, हमेशा उसे मल्टीप्लाई करके देते हैं। तो बोलते हैं कि ये सब मासों में उत्तम है। ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। और इस महीने में 3300 देवता जो है, देखिए अब यहाँ पर कार्तिक की कथा कहती है कि 3300 यानी कि 33, ना कि 33 करोड़। 3300 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं इस दिन। कि बहुत अच्छी एनर्जीज होती है इस महीने की। सभी देवी देवता पूर्ण रूपेण जागृत होते हैं, सभी तीर्थ जागृत होते हैं, सभी मंत्र जागृत होते हैं, हर चीज़ पूर्णतया जागृत होती है। इस टाइम आप किसी के प्रति भी, किसी भी देवी देवता के प्रति उनके निमित्त जो कोई पूजा पाठ, मंत्र, दान, जाप इत्यादि करेंगे, वो आपको सांगोपांग फल देने वाला होगा। जितना आप स्वयं जाप करेंगे, कोई भी मनोकामना रख के आप अपना जाप करेंगे तो आपका जाप फल देने वाला होगा। पूरे वर्ष में आपको, आप जो कुछ भी करते हैं ना, कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि मैंने इतना पूजा पाठ किया, दान किया, जाप किया, मुझे उसका फल नहीं मिला। कई बार लोग पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे भाई, क्या करोगे? लेकिन हाँ, ये जो मास है ना, इसमें किसी भी मनोकामना से आप पूजा पाठ, जाप और दान कीजिए, आपको वो सांगोपांग फलीभूत होगा। और इसमें क्योंकि सभी देवता सन्निकट हो जाते हैं मनुष्यों के, और उनके द्वारा किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल तिल दान का बहुत महत्व है। धेनु यानी कि गाय, सुवर्ण यानी कि सोना, रजत यानी चांदी, भूमि और वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं, बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। लेकिन एक दान करते वक्त ना, पात्र का जरूर ध्यान रखिएगा। दान का पहला अधिकारी मैं हमेशा बोलती हूँ कि ब्राह्मण ही होता है, और ब्राह्मण को भी आप जब तक संकल्प से नहीं देंगे ना, तो जरा अपने दान का ध्यान रखिए, संकल्प जरूर करवाइए। उसका फल अधूरा हो जाता है जिस काम में संकल्प नहीं होता। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, देखिए यहाँ पर भी लिखा है ना कि दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते, विधि पूर्वक, यहाँ विधि मेंशन की है, विधि पूर्वक। दान को, व्रत को, जाप को, कुछ भी करने की क्या विधि है कि संकल्प पूर्वक करें।
कार्तिक में जो कुछ भी दिया जाता है, जो कोई भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। अन्य चीज़ें फल देकर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कार्तिक में किया हुआ धर्म कार्य कभी भी समाप्त नहीं होता, वह सदा अक्षय हो जाता है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक मास में जो कुछ दान देता है वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। देखिए, अन्नदान का महत्व क्यों है अधिक? अन्नदान का महत्व इसलिए है कि अन्न पाकर ही मनुष्य, जीव मात्र, मनुष्य ही क्या, जीव मात्र प्राण धारण करता है। जान में जान आती है जब भरपेट भोजन करते हो, बहुत भूखे हों, भोजन ना मिल रहा हो, कोई आशा ना हो, उस वक़्त कभी ना कभी आप ऐसी स्थिति में आए हों कि ज़ोरों से भूख लगी है कि लगता है प्राण निकल जाएंगे। उस टाइम में पानी मिले, भोजन मिले, कितना अच्छा लगता है। प्राण धारण करता है, प्राणी मात्र इस जगत में प्राण धारण करता है अन्न को प्राप्त करके। सो अन्नदान का सबसे अधिक महत्व है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। कभी कभी किसी की इतनी बड़ी प्राण रक्षा हो जाती है थोड़े से अन्न से कि हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अभी देखिए, अगर आपको लगता है अतिकृच्छ व्रत, मैं अपनी वीडियो की श्रृंखला में बताऊंगी कि अतिकृच्छ व्रत कैसा होता है, क्यों किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। अभी ये हमारी कथा का विषय नहीं है, लेकिन ये बहुत कठिनता से निभाया जा सकने वाला व्रत होता है। लेकिन अगर आपने समझिए कि दूसरे के घर का अन्न जल त्याग दिया, इस मास में सबसे ज़्यादा लोग एक दूसरे का खाते हैं, एक दूसरे के घर जाना, दिवाली विश करना और वो सब, लेकिन अन्न जल यहाँ पर त्याग करने का बोला गया है कि उसे अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए, धर्म का पालन जो है ना बड़ा कष्टपूर्वक होता है। धर्म निभाना आसान बात नहीं, निभा लिए तो क्या कहना, अक्षय फलों की प्राप्ति है, तो मुश्किल भी नहीं है, आसान भी नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है। न ही वेदों के समान कोई शास्त्र है, कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है, ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए, अब याद रखिएगा, कोई कहता है भूमि दान सबसे बड़ा, कोई कहता है कन्यादान सबसे बड़ा, नहीं, अन्नदान। अन्न से मनुष्य प्राण ग्रहण करता है। आप प्राण दान देते हैं किसी को, प्राण दान से ऊपर कोई भी दुनिया का दूसरा दान नहीं हो सकता। सो दान करने वाले मनुष्य के लिए न्यायो उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। देखिए, लोग दान तो कर देते हैं, लेकिन वो धन उसने ईमानदारी से कमाया है या नहीं, न्यायपूर्वक कमाया है या नहीं, उसकी बड़ी मतलब उसमें बड़ा डाउट रहता है। इस कलिए काल में तो बहुत ही मुश्किल है। अगर अपनी मेहनत का और न्यायोचित ढंग से धन कमाया हो और उसका दान किया जाए तो मल्टीप्लाई होकर हमें मिलता है। कई बार लोग सोचते हैं ना, पाप धुल जाएंगे, अगर क्या हो गया अगर हमने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा दान कर देंगे पाप धुल जाएंगे, थोड़ा सा दान करेंगे धन शुद्ध हो जाएगा। ऐसा धन कभी भी शुद्ध नहीं होता, याद रखिए। ये मेरा भी अनुभव है, 15 साल का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी प्रोफेशनल लाइफ का। मैंने अच्छे अच्छे लोगों के यहाँ धन की, बेईमानी की कमाई का पाप लोगों को ढोते हुए देखा है। जिस वक़्त वो या उनके पूर्वजों ने वो पैसा कमाया होगा ना, वो धन कमाया, वो सोना कमाया, वो प्रॉपर्टी बड़ी चतुराई से अपने नाम की दबा लिया, मार लिया किसी का हिस्सा, बाद में उन्होंने भी भुगता, उनके बच्चों ने भी और आगे उनके बच्चों ने भी, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी का निवास हो गया, रईसी से गरीबी में आ गए। तो यहाँ पर सर्वत्र तो मेहनत की कमाई, हक की कमाई का ही गुणगान गाया जाता है शास्त्रों में। और यहाँ पर भी स्पेशल मेंशन है कि न्यायो उपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना हो तो और भी दुर्लभ है। तीर्थ में जाके दान करो, अपनी हक की कमाई हो, तीर्थ में जाके दान करो, देखो कैसा फल मिलता है। क्योंकि हराम का पैसा तो कोई भी दान कर देगा, लेकिन जो मेहनत की कमाई का है ना, वो वही जानता है कि कैसे उसने कमाया था और किस तरीके से वो दान कर रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए, दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक नियम से भगवान नाम का स्मरण करे। अब यदि कई बार होता है कि हम कथा सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, बहुत बहुत दान किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारी पता नहीं क्या गति होगी, हम तो दान कर ही नहीं पा रहे हैं, उसने किया, उसको पता नहीं ऐसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी, कैसे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर शास्त्र स्वयं कहता है कि दान करने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं,
आप भगवान नाम का जाप कीजिए। ये नाम दान है, क्योंकि आप भगवान नाम का जाप कर रहे हैं। कभी कभी आप उच्च स्वर से भी गाते हैं, जब मज़े में होते हैं, मौज में होते हैं, निकलता ही है ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए इस प्रकार से गायन करते हैं, जाने अनजाने कभी राम राम का नाम लेते हैं। अभी पीछे मैंने अपनी किचन में गूगल लगाया था भजन के लिए, तो मेरी काम वाली बहुत ही खुश हुई कि आंटी बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरे भी मुंह से भगवान का नाम निकलता है। मेरे घर में जितनी भी हाउस हेल्प आती हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि सुबह सुबह राम राम बोला कीजिए। तो देखिए इतनी महिमा है। और फिर असंख्य हमारी सराउंडिंग में जो दृश्य अदृश्य जीव जंतु हैं और सोल्स हैं, उनको भी ये नाम सुनने को मिलता है, और असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है नाम बोलने से और नाम सुनाने से। दान की आप चिंता मत करें, दान देने के लिए बहुत बैठे हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप भगवान नाम का स्मरण कीजिए, उनके गीतों का गायन कीजिए। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर में रात्रि को जागरण करें। इस मास में आप अधिक नहीं तो एक बार जरूर रात्रि को जागरण करने का प्रयास कीजिए। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। देखिए वैसे तो ये जो मंथ है डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को, लेकिन क्योंकि सभी देवता तो जागृत हैं, तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए ना, जो आपके निकट हो, जहाँ कहीं भी। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष में, जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। कुछ भी नहीं हो सकता तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे और तुलसी के वनों में, कहीं पर भी आप जागरण कीजिए। लेकिन एक बार इस मास में जागरण अवश्य कीजिए, और इसकी अनंत अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन कीजिए। सर्वाधिक जो रोमांचककारी कथाएं हैं, लीलाएं हैं, वो भगवान विष्णु की हैं, और उनके मतलब भरमार है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में उनकी लीलाओं का, उनकी कृपाओं का। उन चीज़ों को गायन कीजिए, उनको याद दिलाइए कि आप कितने करुणामयी हैं, आप कितने आनंदमयी हैं, आप कितने लीलामयी हैं। और जब आप ऐसे गायन करेंगे, भगवान को अपने स्वरूप का भान होता है कि अरे अरे हाँ हाँ, और इच्छा प्रकट कीजिए ना कि मुझे भी आप इसी तरह से लीला कुछ करके दिखाइए। और यकीन मानिए सन्निकट बने हुए हैं, और ज़्यादा देर नहीं लगेगी, आप भी उस आनंद को ले सकेंगे। और यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल ना पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान ना कर सके, तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर लेवे। अब मार्जन मात्र क्या होता है, यानी कि हाथ में जल लिया और भगवान विष्णु का नाम लिया। एक श्लोक भी मैं आपको बता देती हूँ, हरि ओम विष्णु 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 करके, और इस तरह विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः करते हुए मार्जन यानी कि छिड़काव कर लीजिए। 3 बार आपने भगवान विष्णु का नाम लेना है और इस तरह से छिड़काव करना है। या एक और श्लोक है, हरि ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वास्थम गतो भी यह समरेत पुंडरीकाक्ष सभ्याभ्यंतर शुचि, ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष। जिसको संस्कृत में आता है वो कर सकते हैं, जिसको नहीं आता वो सिर्फ हरि ओम विष्णु 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 करके विष्णवे नमः अपना मार्जन कर लें। कैसे भी कर लें, आप कर लें, लेकिन यहाँ पर उनके नाम से मार्जन अवश्य करें। और व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन विधि का करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। अब कभी कभी देखा जाता है कि लोग बहुत कष्ट पाकर, वैसे तो देखिए धर्म के लिए कष्ट पाना तो बनता ही है, ठीक है ना, और धर्म ही ऐसी चीज़ है जो बिना कष्ट के हो नहीं सकती है, इसके लिए कष्ट उठाना ही पड़ता है। और कष्ट अगर आप पूर्णता के लिए उद्यापन नहीं कर सकते हैं तो केवल आपको शास्त्र इतनी छूट देता है कि ब्राह्मणों को भोजन करा दें। वो कितने ब्राह्मणों, 1 2 3 जितनी आपकी सामर्थ्य हो आप उनको भोजन कराएं, और उसके बाद दक्षिणा दें। जो स्वयं दीप दान करने में समर्थ हो वह दूसरे के बुझे हुए दीपक को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। एक बात और मैं बताऊंगी, ये जो कथाएं जो घरों में मेरी प्यारी माता लोग सुन रही है ना, जो इस समय बेड पर हैं, चल नहीं सकती, जा नहीं सकती, वो भी अगर इस कथा को सुन रही हैं, वो एक काम जरूर करें। वो इस कथा में नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने अपने हृदय के भाव से बता रही हूँ कि आप डेली दीपक तैयार कीजिए, और घर परिवार में से कोई अगर मंदिर जाता है, या आपके अभी भी भारत में इतनी इंसानियत है
कि गली पड़ोस में से भी कोई मंदिर जाता है ना, अगर हम उनको बोल दें कि आप हमारा दीपक जला आइए, तो वो ज़रूर जला देंगे। अपनी रिक्वेस्ट, अपना निवेदन, अपना संदेश भगवान के यहाँ पहुँचाने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है तो फिर घर में तो करना ही है ना? लेकिन हाँ, कइयों के भाव होते हैं और मैं ऐसी माताओं को ढूँढती रहती हूँ और मैं उनके भाव पूरे करती रहती हूँ। ऐसे ही ठाकुर जी ने मुझे मौका देते रहते हैं और मैं ये काम करती रहती हूँ। किसी भी प्रकार से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करें, किसी दूसरे के दीपक को जलाने की कोशिश करें अगर वो बुझने जा रहा है। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर तुलसी और आंवले का भगवत बुद्धि से ही पूजन कर ले। ज़रूरी तो नहीं मंदिर जाना है या दूर है, कहीं जा नहीं पा रहे, लेकिन पास में तुलसी है, लेकिन पास में आंवला है, तो आप अवश्य ही आप उनका सेवन कीजिए। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करते रहें, चलते, बैठते, उठते, गाते, और बिल्कुल मतलब हर वक़्त भगवान के अपने अंदर एक लौ लगी हुई है। महीना बहुत ही पवित्र है, इसमें तो सहज ही मन लगता है। भगवान का निरंतर कीर्तन करता रहे, चाहे 2 लाइनें ही आती हैं, लेकिन गाता रहे। एक ही शब्द आता है, बोलता रहे, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। बहुत ही सुंदर नाम है। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी भी उल्लंघन नहीं करें। कभी-कभी होता है ना कि हम भगवान विष्णु से बहुत प्रीति करते हैं, लेकिन हमारे अपने गुरु से संबंध अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु तभी भी आप पर प्रसन्न होंगे जब आपके गुरु से संबंध अच्छे होंगे। यदि आपके अपने ऊपर कुछ दुख विपत्ति आ पड़े तो गुरु की शरण में जाएं। लेकिन लोग गुरु होते हैं लेकिन इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन भैया आजकल तो, पहले तो होता था कि गुरु और शिष्य का कुछ अलौकिक ही संबंध होता था, कुछ और ही संबंध होता था। लेकिन अब बल्क में शिष्य होते हैं, माइक सिस्टम से पूरे हॉल में बिठाकर दीक्षा दे दी जाती है, और गुरु को शिष्य की बाद में कोई आपत्ति विपत्ति सुनने का समय नहीं होता है, मुलाकात नहीं होती है, और शिष्य भी फिर गुरु के साथ वैसा संबंध नहीं रख पाता है ना? लेकिन अगर ऐसा है तो अवश्य ही आप गुरु की शरण में जाएं, उनसे पूछें, उनके प्रवचन सुने, अथवा गुरु के समान किसी अन्य व्यक्ति से भी आप राय ले सकते हैं। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति ने अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त किया। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करें। ऐसा करने से उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप गुरु आपके हैं और आप जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं, तो आप उनके पास दर्शन करके आइए इस महीने में। यहाँ पर कथा मुझे ऐसा मैसेज दे रही है, गुरु के दर्शन करके आइए, उनसे मिल के आइए। नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने गुरु जी के लिए इस महीने में ज़रूर कोई वस्त्र निकालने की कोशिश कीजिए। वस्त्र और कुछ पैसे, या फिर खाली पैसे, है ना? आश्रम में, गुरु के आश्रम में 100 तरह की ज़रूरत होती है। वहाँ पर भक्त आते हैं और वहाँ पर बच्चे भी कई बार होते हैं रहने वाले, है ना, जो शिक्षा दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। तो उन सब का सुचारू रूप से कार्य चल सके, इसके लिए आपको इस माह में अपने गुरु के निमित्त भी कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत रहती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है, विद्यादान से अधिक गोदान का महत्व है, और गोदान से भी अधिक अन्नदान का महत्व है। देखिए, बार बार कथा कहती है कि अन्नदान का महत्व है। प्रतिदिन प्रतिदिन कोई फल निकालिए, कोई मुट्ठी भर अनाज कोई भी निकालिए, आप कलेक्ट करते जाएं, क्योंकि इतना शायद पॉसिबल नहीं है कि एक, मैं उनको बता रही हूँ जिनके यहाँ थोड़ा भर भर के दान निकालने की दिक्कत है ना? भर भर के आप निकाल सकते हैं, दिल खोल के निकालिए, किसने मना किया? बहुत निकालिए, एक दिन में 10 चीज़ निकालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका बजट लिमिटेड है और आपको कथा करनी है, तो कैसे करें? दान करना है, कैसे करें? ये चीज़ ना मैंने हरिद्वार में सीखी थी। वहाँ पर मैंने गुजराती बनिए देखे हैं, अक्सर होते हैं गुजराती बनिए, और बहुत मतलब मुझे उनका तरीका अच्छा लगा कि ऐसे तो कोई भी दान कर सकता है। वो लोग क्या करते हैं, ढेर सारा अनाज, फल फ्रूट और सिक्के ढेर सारे लेके निकलते हैं, और भिखारी कि हरिद्वार में बहुत है, एक बार देने की कोशिश करो तो हज़ारों आ जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पर जो रो में बैठे होते हैं ना, उनके बोल्स में एक एक मुट्ठी भर भर के अनाज और कुछ फल या बिस्किट का पैकेट और 1-2 रुपये या 5-10 रुपये जो भी है वो रखते हैं। तो इस तरह से थोड़े में बहुत हो जाता है ना? सभी को संतुष्टि होती है। और ऐसा नहीं है कि इतने से भिखारी का क्या होगा, वहाँ पर दिन भर इस तरह से पता नहीं कितने ही लोग आते हैं और इस तरीके से दान करते हैं। शाम को उन लोगों के पास अच्छा खासा सामान भी हो जाता है, और उनकी, आप ये चिंता मत करें, उनकी संतुष्टि हो जाती है। धान्य के लिए आप नहीं है, वहाँ बहुत है। तो इसी प्रकार से आप मंदिर के लिए भी एक बॉल में कलेक्ट करते जाएँ। जैसे जैसे आप कलेक्ट करेंगे, पूर्णिमा के तिथि के दिन, जिस दिन सारा इकट्ठा आप दान करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि ढेर सारा दान हो गया। जो भी चीज़ आती है उसमें से कुछ मुट्ठी भर के निकाल लें, डिफरेंट डिफरेंट पैकेट और पाउच बना लें, और ढेर सारा दान आप भी कर सकते हैं।
क्योंकि ये समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है, इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर ही अवश्य भगवान का सारूप्य और मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। सारूप्य यानी जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, तो उनको भगवान अपना सारूप्य यानी अपना स्वरूप दे देते हैं। किसी किसी में उसके इष्ट देव की झलक आती है ना चेहरे में, कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है, एक अलौकिकता, एक दिव्यता उसके अंदर महसूस होती है। लेकिन क्या है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। अरे ये उसके इष्ट का ही तो रूप है जो छलक रहा है उसके चेहरे में। सो अपने नियमों को तोड़ने से बचाइए, कुछ नियम अवश्य धारण कीजिए। वो कहते हैं ना कि वो कौन सा गाना है, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, उसमें है ना, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनको हरदम ही संयम के कोड़े लगें, है ना। संयम के कोड़े, नियम के कोड़े इस मन को लगाते चलो। और देखिए जब आप अपने आप को तपाना शुरू कर देंगे ना, तो क्यों नहीं मीरा की तरह आपको मिलेंगे, हैं? क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वो जो पूर्व के हमारे भक्त हो गए हैं ना, उन्होंने सबने पाया, आप और हम आज भी इस कलिकाल में पा सकते हैं। लेकिन संयम और नियम के कोड़े लगाना इस मन को बहुत ज़रूरी है। ये मन आपको बहुत बहाने दिलाएगा, बहुत आलस कराएगा, लेकिन आपने उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं तक, आपका मैंने बहुत टाइम लिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मन से शुक्रिया। और अगर आप इस चैनल को अपना प्यार देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आती है लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा लंबा आलस आता है ना टाइप करने का, एक हार्ट वाली कैसे बनता है, ऐसे, है ना, हाँ, हार्ट वाली इमोजी ज़रूर बना दीजिएगा, एक वो सेंड कर दीजिएगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपको पसंद आई है। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण।